हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नए एमसीक्यूज के साथ जो कि रिलेटेड है यूपी ट्रिपल एससी जूनियर एनालिस्ट ड्रग फार्मास्यूटिक्स फिल्ट्रेशन से रिलेटेड। तो आज का वीडियो फिल्ट्रेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज के लिए होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल पार्टिकल फ्रॉम सस्पेंशन और स्लरी इज कॉल्ड। तो पहला ही क्वेश्चन अगर आप देखें तो कह रहा है कि सेपरेशन करना इनसॉल्युबल पार्टिकल को फ्रॉम सस्पेंशन और स्लरी। तो इनसॉल्युबल पार्टिकल को सेपरेट करना, इनसॉल्युबल पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक हम लोग यूज करते हैं होता है फिल्ट्रेशन। ठीक, यहां पे देखें सीविंग भी है सेपरेशन का टेक्निक, ड्राइंग भी है, डिस्टिलेशन भी है और फिल्ट्रेशन भी है, लेकिन सबका अपना अपना प्रोसेस अलग है। फिल्ट्रेशन में देखें तो हम लोग बात करते हैं कि जब मटेरियल इनसॉल्युबल हो, किसमें, लिक्विड में हो, तब लिक्विड में इनसॉल्युबल है तो ऐसे प्रोसेस को सेपरेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फिल्टर मीडिया। और ये फिल्टर मीडिया क्या होते हैं, इनमें पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ये पोर्स होते हैं। इस पोर्स से क्या होता है, लिक्विड तो पास हो जाता है, लिक्विड नीचे आ जाएगा, लिक्विड नीचे आ जाता है, जो पार्टिकल पोर साइज से बड़े होते हैं ये ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, ऐसे डिपॉजिट होने लगते हैं फिल्टर मीडिया के ऊपर। तो जो नीचे कलेक्ट होता है उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट, ऊपर जो यहां डिपॉजिट होता है उसको बोलते हैं केक या फिल्टर केक भी बोलते हैं। और ये हमारा फिल्टर मीडिया के सिस्टम में से पास होता है। तो फिल्ट्रेशन क्या, इनसॉल्युबल मटेरियल को अगर अलग करना है तो हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेशन। सीविंग क्या होता है कि सॉलिड प्लस सॉलिड को हम लोग सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू पार्टिकल साइज, अकॉर्डिंग टू पार्टिकल साइज। यानी यहां पे भी सीव यूज करते हैं चलने, जिसमें पोर्स होते हैं, लार्जर पार्टिकल ऊपर होते हैं और स्मॉलर पार्टिकल नीचे चले आते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सीविंग। डिस्टिलेशन अगर आप बात करें तो डिस्टिलेशन में क्या है, हम लोग सॉल्युबल कंपोनेंट को अलग करते हैं। डिस्टिलेशन का मैंने एमसीक्यूज भी बनाया था कि दो लिक्विड अगर हमारे पास हैं और दोनों आपस में मिक्स अगर हैं और इनको अगर हमें सेपरेट करना तो फिल्ट्रेशन टेक्निक से नहीं कर पाएंगे, इनको डिस्टिलेशन से करेंगे। और यहां का जो प्रोसेसिंग सिस्टम होता बॉइलिंग पॉइंट। ड्राइंग क्या है, सॉलिड को लिक्विड से अलग करते हैं, लेकिन यहां पे हम लोग यूज करते हैं हीट। तो यहां पे इनसॉल्युबल मटेरियल है तो करेक्ट आंसर हमारा होगा ए, दैट इज अ फिल्ट्रेशन। सेकेंड क्वेश्चन, द सेपरेशन प्रोसेस इन विच द अमाउंट ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज नॉट मोर देन 1%। तो सेपरेशन प्रोसेस यहां पे भी है तब जब सॉलिड का जो कंसंट्रेशन है 1% वेट बाई वॉल्यूम से कम है, तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे। तो देखिए फिल्ट्रेशन में तो हम लोग सेपरेशन करते ही हैं, लेकिन कंसंट्रेशन के बेसिस पे कहा गया कि अगर 1% से कम है तो उसके लिए हम लोग फिल्ट्रेशन वर्ड यूज नहीं करते हैं, वर्ड यूज करते हैं क्लैरिफिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्लैरिफिकेशन। लेस देन 5% या 1% जब कंसंट्रेशन कम होता है, ऐसे कंडीशन में फिर प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लैरिफिकेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, हम लोग यहां पे रोटेशन अप्लाई करते हैं और रोटेशन जब अप्लाई करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है और इसकी हेल्प से भी सेपरेशन करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन का भी टॉपिक है, उस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और इवापोरेशन तो हम लोग समझ रहे हैं हीट करके लिक्विड को किस में कन्वर्ट करते हैं, वेपर में। तो सेकंड का करेक्ट आंसर होगा क्लैरिफिकेशन। तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्फ्लुएंस फिल्ट्रेशन। यानी डज नॉट इन्फ्लुएंस का मतलब हो गया कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को कौन इसमें से अफेक्ट नहीं करता है। अब देखिए रेट ऑफ फिल्ट्रेशन अगर मैं थोड़ा सा बता दूं, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होता है कि हम पर्टिकुलर टाइम में कितना फिल्ट्रेट हमको मिल रहा है, यानी कितना फिल्टर हो रहा है, उसको लोग बोलते हैं रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। यानी अगर हम कहें 5 मिनट में 10 ml फिल्टर हो रहा है, 5 ही मिनट में 20 ml फिल्टर हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे जो 5 मिनट में 20 ml हो रहा है इसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या है, फास्ट। जो 5 मिनट में 10 ml हो रहा है इसको बोलेंगे स्लो। तो फास्ट एंड स्लो हम लोग टाइम के बेसिस पे कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट के बेसिस पे कर रहे हैं। अब ये कह रहा है इसमें से कौन इफेक्ट नहीं करेगा। तो देखिए टेम्परेचर क्या है कि जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक, तो जो लिक्विड हम लोग यूज करते हैं इसकी विस्कोसिटी डिक्रीज होती है, फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ जाता है, तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बढ़ जाता है। डेंसिटी भी अल्टर करता है, विस्कोसिटी भी अल्टर करता है, ये तीनों रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को अल्टर करते हैं। लेकिन ये जो चौथा ऑप्शन है पीएच,
ये पीएच रेट ऑफ फिल्ट्रेशन या फिल्ट्रेशन को इफेक्ट नहीं करेगा, ना इसको घटाएगा ना इसको बढ़ाएगा। तो यहां पे करेक्ट आंसर होगा डी, दैट इज अ पीएच। चौथा देखें, फिल्टर एड्स आर एडेड टू द लिक्विड। फिल्टर एड्स आर एडेड टू द लिक्विड। फिल्टर एड्स, देखो एड्स का मतलब होता है हेल्प करना, ठीक। हेल्प करेगा किसमें? फिल्ट्रेशन में हेल्प करेगा। फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है, जो फिल्ट्रेशन में हेल्प करे उसको बोलते हैं फिल्टर एड्स। अब हेल्प क्या करेगा, किस चीज की सहायता करेगा? तो जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन उसको बढ़ा देगा। और रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कैसे बढ़ाएगा ये चीज मैं बताऊं। जैसे हम लोग क्या यूज करते हैं, फिल्टर मीडिया। ये फिल्टर मीडिया है। अब इस फिल्टर मीडिया में मैंने कहा ये क्या है, पोर है, ठीक, पोर। अब हम लोग जब स्लरी डालते हैं, स्लरी हमारा क्या होता है, सॉलिड प्लस लिक्विड। सॉलिड प्लस लिक्विड, और ये सॉलिड क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है, इनसॉल्युबल। तो ये जब स्लरी हमने ऊपर डाला तो यहां पे क्या होगा, केक ऐसे डिपॉजिट होगा, इस तरह से डिपॉजिट होगा। अब यहां से नीचे लिक्विड पास होगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप लिक्विड आएगा, इस तरह से लिक्विड। अब क्या होगा कि एक समय पर जब एक केक डिपॉजिट होने लगता है, इस तरह से केक डिपॉजिट होगा, इसके ऊपर जो स्लरी है अब इसको रास्ता ट्रेवल करने में डिफिकल्ट होगा। तो जो फिल्ट्रेशन रेट है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, स्लो, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ केक। केक के डिपोजिशन होने से जो फिल्ट्रेशन का रेट है वो घट जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में लोग क्या यूज करते हैं, फिल्टर एड। और फिल्टर एड का काम क्या है, ये जो केक डिपॉजिट हो रहा है इसके बीच रास्ता बना दे। रास्ता मतलब पोर बना दे, ठीक। जब पोर बनाएगा तो ऐसे से क्या होगा कि जो यहां पे परमिएशन है, जो ट्रांसफर, जो मूवमेंट है वो बढ़ जाएगा। तो फिल्टर रेट क्या करता है, इंक्रीज द पोरोसिटी, पोर बढ़ाता है। इंक्रीज द केक परमिबिलिटी, पोर बढ़ाएगा तो केक की परमिबिलिटी बढ़ेगी। तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। अब पांचवा क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग थियरी नॉट डिस्क्राइब द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। इसमें से कौन सी थियरी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को डिस्क्राइब नहीं करती। इसका करेक्ट आंसर होगा नॉइज व्हिटनी इक्वेशन। ये रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को डिस्क्राइब नहीं करती है, ये डिस्क्राइब करती है रेट ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन को डिस्क्राइब करता है नॉइज व्हिटनी। तो करेक्ट आंसर होगा नॉइज व्हिटनी इक्वेशन डी। डार्सी लॉ हो गया, पॉइजली इक्वेशन हो गया, कुंजी कार्मेन इक्वेशन हो गया, ये तीनों रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन नॉइज व्हिटनी डिस्क्राइब नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा डी। छठा, द स्लरी इज। स्लरी क्या होगा, अभी इसके पहले भी मैं बता रहा था, स्लरी होता सॉलिड प्लस लिक्विड, लेकिन कंडीशन हमारी क्या है कि जो सॉलिड है वो क्या होना चाहिए, इनसॉल्युबल। तो सॉलिड प्लस लिक्विड, जिसमें सॉलिड इनसॉल्युबल हो, ऐसे चीज को हम लोग बोलते हैं स्लरी। अब स्लरी जो है, इस स्लरी को हम लोग फिल्टर करते हैं। इसी स्लरी को फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद दो चीज हमको मिलेगा, एक तो सॉलिड जिसको हम लोग बोल रहे हैं केक, और एक हमको मिलेगा लिक्विड, इसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि स्लरी देखें, सॉलिड प्लस लिक्विड अगर इंसॉल्युबल है तो इसका दूसरा नाम भी होता है सस्पेंशन। ये पढ़ा भी होगा तुम लोगों ने सस्पेंशन। सस्पेंशन एक बाइफेजिक होता है। बाइफेजिक यानी सॉलिड प्लस लिक्विड, और सॉलिड इसमें डिसॉल्व नहीं होता। तो हम इसको सस्पेंशन भी कह सकते हैं, इसको स्लरी भी कह सकते हैं, ठीक। अब यहां पे सस्पेंशन टू बी फिल्टर, तो हमारा जो सस्पेंशन है इसी को बोलेंगे स्लरी, और टू बी फिल्टर का मतलब जिसको हम लोग फिल्टर करेंगे, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर, पोरस मेम्ब्रेन यूज टू रिटेन द फिल्टर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्टर मीडिया। ये भी पूछा जा सकता है, फिल्टर मीडिया। द सॉलिड विच आर प्रेजेंट ऑन द फिल्टर, जो सॉलिड फिल्टर पे प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, अभी मैंने बोला केक। और द क्लियर लिक्विड पासिंग थ्रू द फिल्टर, जो क्लियर लिक्विड पास हो गया उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। अब ये सब आपको आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ऊपर वाले को हम लोग बोलेंगे स्लरी, ये स्लरी हो गया ये। इसको जो सेकंड वाला जो पोरस मेम्ब्रेन, इसको फिल्टर मीडिया कहा। जो सॉलिड ऊपर डिपॉजिट हो रहा उसको हमने केक कहा, जो क्लियर लिक्विड पास हो जा रहा उसको फिल्ट्रेट कहा। तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया सस्पेंशन टू बी फिल्टर इज नोन एज स्लरी।
7वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट इनसॉल्युबल पार्टिकल फ्रॉम द लिक्विड। अभी तो समझ में आ गया हो कितना आसान क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस यूज टू सेपरेट इनसॉल्युबल पार्टिकल को लिक्विड से अलग करने के लिए कौन सा मेथड, दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में ही हम लोग अलग करते हैं। एक्सट्रैक्शन एक अलग चीज है। एक्सट्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि क्रूड ड्रग जो हमारे नेचुरल ओरिजिन से मिलते हैं इनसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को रिमूव करते हैं, बाहर निकालते हैं, इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। ड्राइंग मैंने बता ही दिया, सीविंग आप लोग जानते ही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फिल्ट्रेशन। 8वां मेम्ब्रेन फिल्टर आर आल्सो नोन एज। मेम्ब्रेन फिल्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो देखें यहां पे आपको नाम से आएगा मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का जो पोर साइज होता है वो माइक्रोन में होता है, ठीक, और कहा जाता है 0.45 माइक्रोन, ठीक। तो ये माइक्रोन में होता है, इसलिए बोलेंगे इसको माइक्रोपोरस फिल्टर। क्या बोलेंगे? माइक्रोपोरस फिल्टर। तो करेक्ट आंसर हो गया ए। 9th है द मिक्सचर ऑफ सिलिका एंड फ्लक्स विच इज फ्यूज्ड एट हाई टेम्परेचर टू मेक अ ग्लास इज कॉल्ड एज। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको फ्रिट्स बोलते हैं। और ये हम लोग यूज करते हैं सिंटर्ड ग्लास फिल्टर में। एक नाम होता है सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। अब ये देखें यहां डायग्राम दिख रहा है, इसको बोलते हैं सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। तो कह रहा मिक्सचर ऑफ सिलिका फ्लक्स विच इज फ्यूज किया जाता है, जोड़ा जाता है हाई टेम्परेचर टू मेक ग्लास इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं फ्रिट्स। और ये जो देख रहा है सफेद पैड दिख रहा है, ये इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रिट्स। तो करेक्ट आंसर होगा बी, फ्रिट्स। अब 10वां क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल स्टरलाइजेशन। अब स्टरलाइजेशन का पार्ट आपको दिख रहा होगा। स्टरलाइजेशन का मतलब होता है फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स। अब ये होगा कि ये फिल्ट्रेशन में कहा गया, तो फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स तो स्टरलाइजेशन हो गया। मैकेनिकल मतलब यहां पे फिल्ट्रेशन इन्वॉल्व होता है। तो देखें स्टरलाइजेशन, ये पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि जो स्टरलाइजेशन है इसमें बहुत सारे मेथड हम लोग यूज करते हैं। एक तो हम लोग हीट यूज करते हैं, ड्राई हीट मॉइस्ट हीट, और एक हम लोग केमिकल मेथड यूज करते हैं, और एक हम लोग मैकेनिकल मेथड यूज करते हैं। ये जो मैकेनिकल मेथड इसमें हम लोग यूज करते हैं फिल्ट्रेशन, ठीक। अब इस फिल्ट्रेशन में हम लोग यूज करते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर। और ये जो मेम्ब्रेन फिल्टर है ये माइक्रोब्स को प्रिवेंट करता है, रोकता है ऊपर। यानी हमने ये मेम्ब्रेन फिल्टर लिया, अब यहां पे हमने स्लरी ऐड किया, तो जो माइक्रोब्स हैं वो रिटेन हो जाएंगे और नीचे जो हमको लिक्विड मिलेगा ये होगा फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स और ये होगा स्टेराइल, ठीक। तो व्हाट इज द प्राइमरी प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल स्टरलाइजेशन? प्राइमरी प्रिंसिपल क्या है? तो चूंकि ये क्या है फिल्ट्रेशन, तो फिल्ट्रेशन में अगर आप देखें तो केमिकल रिमूवल तो हो नहीं रहा है, थर्मल हो नहीं रहा है क्योंकि हम हीट अप्लाई नहीं कर रहे हैं, बायोलॉजिकली भी नहीं रिमूव कर रहे हैं। तो हम लोग कौन सा रिमूव कर रहे हैं? फिजिकली रिमूव कर रहे हैं। फिजिकली क्या कर रहे हैं? सिर्फ हम लोग फिल्टर मीडिया पे इसको पोर कर रहे हैं, मेम्ब्रेन फिल्टर पे हमारा माइक्रोब्स फिल्टर हो जा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर होगा बी, फिजिकल रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। विच मेथड इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन द मैकेनिकल स्टरलाइजेशन? मैकेनिकल स्टाइल में सबसे कॉमन मेथड क्या यूज करते हैं? तो अभी मैंने बोला फिल्ट्रेशन सबसे ज्यादा यूज करते हैं, केमिकल रिट्रीटमेंट भी हीट स्टाइलेशन, लेकिन मैकेनिकल पूछ रहा है तो करेक्ट आंसर हम लोग का होगा फिल्ट्रेशन। 12वां क्वेश्चन व्हाट इज द टिपिकल पोर साइज रेंज फॉर मेम्ब्रेन फिल्टर यूज्ड इन मैकेनिकल स्टाइल? तो मेम्ब्रेन फिल्टर हम लोग यूज करते हैं स्टरलाइजेशन के लिए, और ये जो मेम्ब्रेन फिल्टर इसका पोर साइज मैंने कहा 0.5 माइक्रोमीटर। तो यहां देखें 0.1 to 0.45 माइक्रोमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज 0.1 to 0.45 माइक्रोमीटर। व्हाट इज द मटेरियल इज टिपिकली यूज्ड टू मेक हेपा फिल्टर? हेपा फिल्टर को हम लोग कहते हैं हाई इफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। तो आप देखें थोड़ा सा हेपा फिल्टर के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो हेपा फिल्टर होता है, हेपा फिल्टर इज अ फाइब्रोसिस एयर फिल्टर, ठीक। एयर को फिल्टर करता है, मेडअप ऑफ किसका बना होता है? प्लास्टिक फाइबर, इसको बोलते हैं पॉलीप्रोपाइलिन, फाइबर ग्लास और बोरोसिलिकेट ग्लास फाइबर।
तो देखें प्लास्टिक फाइबर जिसको हम लोग कह रहे हैं पॉलीप्रोपाइलीन फाइबर ग्लास, तो यहाँ पे दोनों देखें पॉलीप्रोपाइलीन फाइबर ग्लास दोनों है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया बोथ। ठीक, किसका बना होगा पॉलीप्रोपाइलीन का और फाइबर ग्लास से मिलके बना होगा। हेपा का फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि हेपा स्टैंड फॉर हाई इफिशियंसी पार्टिकुलेट एयर। ठीक, हेपा फिल्टर आर प्लेटेड मैकेनिकल एयर फिल्टर होते हैं, ये एयर को फिल्टर करता है दैट कैन रिमूव एटलीस्ट 99.97 एयरबॉर्न पार्टिकल दैट आर 0.3 माइक्रोन इन साइज। तो हेपा फिल्टर भी एक तरह का फिल्टर मीडिया है जो एयर को फिल्टर करता है, और ये कह रहा है जित एयर में 0.3 माइक्रोन साइज तक के पार्टिकल को ये रिमूव कर देता है और 99.97% रिमूव करता है, यानी एक पूरी तरह से क्लीन करता है। और ये जो हेपा फिल्टर हम लोग यूज करते हैं ये एसेप्टिक या क्लीन इन्वायरमेंट के लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। Which type of filter is commonly used to remove bacteria and large microorganism? तो आप देखिए इसका आंसर आपको यहां पे दिख गया। तो हमको बैक्टीरिया रिमूव करना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिमूव करना है, तो अभी हमने देखा हेपा फिल्टर 0.3, तो हेपा फिल्टर मेम्ब्रेन फिल्टर दोनों, तो यहाँ पे बोथ का ऑप्शन है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बोथ, दैट इज अ मेम्ब्रेन एज वेल एज हेपा फिल्टर। What is the efficiency of HEPA filter in removing particle as small 0.3 माइक्रोमीटर? तो अभी इसके पहले आया था कितना था 99.97%, तो करेक्ट आंसर हो गया 99.97% इसकी इफिशियंसी होती है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। 16वां क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग मैकेनिकल स्टरलाइजेशन मेथड? अगेन स्टरलाइजेशन का मतलब हो गया फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, और इसके लिए हमने कहा बहुत सारे मेथड यूज करते हैं। हम लोग हीटिंग मेथड यूज करते हैं, हम लोग मैकेनिकल में क्या यूज करते हैं फिल्ट्रेशन, ठीक, और इसके बाद केमिकल मेथड यूज किया जाता है, फिर रेडिएशन यूज किया जाता है। अब कह रहा है कि मैकेनिकल का एडवांटेज क्या है, तो देखें अगर हीट यूज करते हैं, अब ऑप्शन देखें हाई टेम्परेचर टॉलरेंस इफेक्टिव फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल, यानी जो फिल्ट्रेशन टेक्निक होता है वो हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए सुटेबल होता है, क्योंकि अगर हीटिंग टेक्निक यूज करेंगे तो हीट सेंसिटिव मटेरियल को हम लोग बोलते हैं थर्मोलेबाइल। थर्मोलेबाइल का मतलब होता है ऐसा मटेरियल जो टेम्परेचर की प्रेजेंस में या टेम्परेचर के अपने प्रॉपर्टीज को लॉस कर देता है। तो अगर हम लोग मैकेनिकल या फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज करेंगे तो या तो टेम्परेचर यूज नहीं करेंगे, तो ये बड़े आसानी से फिल्टर हो जाएगा बिना अपनी प्रॉपर्टी लॉस किए, तो इसीलिए इफेक्टिव होगा फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए। 17th क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टिपिकल पोर साइज ऑफ फिल्टर यूज टू रिमूव बैक्टीरिया फ्रॉम सोल्यूशन? तो फिर अगेन एक क्वेश्चन रिपीट हो गया, 0.45 माइक्रोमीटर। Which material is commonly used to make membrane filter? मेम्ब्रेन फिल्टर बनाने के लिए हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दिया है कि इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एस्टर। सेलुलोज एस्टर यूज करते हैं जिसमें सेलुलोज नाइट्रेट और सेलुलोज एसिटेट सपोर्टेड इन मैट्रिक्स ऑफ रीजनरेटेड सेलुलोज, यानी ये सेलुलोज है और सेलुलोज का एस्टर है, और इसमें कहा गया सेलुलोज नाइट्रेट और सेलुलोज एसिटेट। तो यहाँ पे आपको सेलुलोज एसिटेट दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर होगा सेलुलोज एसिटेट। अगर नाइट्रेट भी दिखेगा तो भी करेक्ट आंसर होगा, और अगर ये दोनों करके बोथ लिख दिया जाए तो हमारा बोथ होगा, लेकिन यहाँ पे एक ही है सेलुलोज एसिटेट, तो करेक्ट आंसर हो गया बी, दैट इज अ सेलुलोज एसिटेट। व्हाट इज द मेन एडवांटेज यूजिंग हेपा फिल्टर इन एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम? तो मेन एडवांटेज क्या है, अभी नाम ही आया था हाई इफिशियंसी, पार्टिकुलेट एयर हाई इफिशियंसी, इसकी इफिशियंसी बहुत ज्यादा 99.97, तो करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज अ हाई इफिशियंसी। 20th क्वेश्चन देखें, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर आर प्राइमरीली यूज्ड फॉर। सिंटर्ड ग्लास फिल्टर हम लोग किस लिए यूज करते हैं? तो सिंटर्ड ग्लास फिल्टर अब इसके पहले भी आया था, तो सिंटर्ड ग्लास फिल्टर
हम लोग यूज करते हैं फिल्ट्रेशन ऑफ कोरोसिव लिक्विड एंड फाइन प्रेसिपिटेट के लिए। ठीक, अब देखें जो सिंटर्ड ग्लास फिल्टर है मेड अप ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास का, फाइनली पाउडर इज पैक्ड इनटू डिस्क, ये देखें डिस्क है, ये क्या है जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, एंड हीटेड टू टेम्परेचर एट विच एडिशन टेक्स प्लेस बिटवीन द पार्टिकल, द डिस्क इज देन फ्यूज्ड टू टनल ऑफ सुटेबल साइज एंड शेप। तो ये कह रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, ग्लास को फ्यूज करते हैं, बिना मेल्ट किए ग्लास को फ्यूज किया गया और ये फनल टनल को यहाँ पे फनल, और फनल से हम लोग इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये कोरोसिव लिक्विड फाइन पार्टिकल्स के लिए भी यूज करते हैं, माइक्रोब्स को भी फिल्टर करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। द पोरोसिटी ऑफ सिंटर्ड ग्लास फिल्टर इज मेजर्ड बाई, तो पोरोसिटी सिंटर्ड ग्लास का हम लोग मेजर करते हैं पोर साइज और वो भी माइक्रोन में। तो करेक्ट आंसर होगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज टू मेक सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर किसका बना रहा, बोरोसिलिकेट ग्लास। अभी था ग्लास को फ्यूज करते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, बोरोसिलिकेट ग्लास। 23 क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग सिंटर्ड ग्लास फिल्टर इन फार्मास्यूटिकल फिल्ट्रेशन। तो फार्मास्यूटिकल फिल्ट्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, केमिकल रेजिस्टेंस एंड रीयूजेबिलिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। अभी आपने देखा कोरोसिव मटेरियल के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। 24th क्वेश्चन, विच ग्रेड ऑफ सिंटर्ड ग्लास फिल्टर वुड बी सुटेबल फॉर द फिल्टरिंग वेरी फाइन पार्टिकल। तो देखिए जो सिंटर्ड ग्लास फिल्टर के जो ग्रेड होते हैं वो कितने ग्रेड्स के होते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखें जो ग्रेड है 0 से स्टार्ट होके 5 तक जाता है, और इसको G0, G1, G2, G3, G4, G5, और यहाँ इनके ये देखें पोर साइज दिए गए हैं। तो हम लोग फाइन के लिए सबसे लास्ट वाला ग्रेड यूज करते हैं, वो ग्रेड 5 यूज करते हैं, G5। तो करेक्ट आंसर होगा डी। 25 देखें, द प्रोसेस ऑफ सिंटरिंग इन्वॉल्व, सिंटरिंग में इन्वॉल्व क्या होता है, अभी आया था कि प्रेसिंग द पाउडर ग्लास पार्टिकल एट हाई टेम्परेचर विदाउट मेल्टिंग। तो करेक्ट आंसर होगा बी। 26 क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी मटेरियल यूज इन द सिट्स फिल्टर। तो सिट्स फिल्टर भी होते हैं जो फिल्ट्रेशन में हम लोग यूज करते हैं। तो सिट्स फिल्ट्रेशन इज अ फिल्ट्रेशन डिवाइस दैट रिमूव्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम लिक्विड, इज इन मेड अप ऑफ सेलुलोज फाइबर, किसलगोर, परलाइट, एंड यूज करते हैं डेप्थ फिल्ट्रेशन में। तो फिल्ट्रेशन भी दो तरह के होते हैं, एक तो सरफेस फिल्ट्रेशन होता है और एक डेप्थ फिल्ट्रेशन। तो ये डेप्थ फिल्ट्रेशन के लिए यूज करते हैं। अब ये कह रहा किसका बना होता है, कौन सा, तो देखें सेलुलोज फाइबर, किसलगुर, परलाइट। तो सेलुलोज आपको दिख रहा है डाइट में सर, तो जो करेक्ट आंसर होगा सी। 27th क्वेश्चन देखें, सिट्स फिल्टर इज मेनली यूज्ड टू रिमूव, किसको रिमूव करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके पहले आ गया था, तो करेक्ट आंसर होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये एमसीक्यूज रिलेटेड थे फिल्ट्रेशन से रिलेटेड, और फिल्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज थे। अब आगे फिर अगर ये आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर कुछ एमसीक्यूज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।